कहानी की शुरुआत में हमें इवन और सैम नाम का एक कपल दिखाया जाता है। ये दोनों न्यू ईयर के खास मौके पर पिकनिक मनाने के लिए एक वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में कुछ जरूरी चीजें लेने के लिए वो एक होटल के बाहर अपनी कार रोक लेते हैं। यहाँ इवन मैप में उस वाटरफॉल तक जाने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है, लेकिन मैप से उसे कुछ भी क्लियर नहीं होता। इसलिए वह पास खड़े गाड़ी के ड्राइवर, जिसका नाम जर्मन है, उससे वाटरफॉल का रास्ता पूछता है। जर्मन उसे वाटरफॉल की दिशा बताने की जगह स्टोन क्रीक नाम की एक अलग जगह का रास्ता समझा देता है। साथ ही वो यह भी कहता है कि कैंपिंग के लिए स्टोन क्रीक जाना उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। थोड़ी देर में सैम भी अपनी शॉपिंग करके लौट आती है और फिर वो दोनों स्टोन क्रीक की ओर चल पड़ते हैं। सफर के दौरान इवन का ध्यान पीछे जाता है कि वही ड्राइवर यानी जर्मन उनकी कार का पीछा कर रहा है। यह देखकर इवन का दिमाग भटकता है और उनकी कार का एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचता है। तभी इवन देखता है कि जर्मन की गाड़ी किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गई है, जिससे उसे एहसास होता है कि वह बेकार में ही टेंशन ले रहा था। इसके बाद वो एक अलग रास्ते से होते हुए कुछ ही देर में अपनी कैंपिंग साइट पर पहुंच जाते हैं, पर वहां पहुंचकर उन्हें एक कार पहले से ही पार्क मिलती है। वो उस कार पर ज्यादा ध्यान न देते हुए थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं ताकि वो अपना टेंट सेट कर सकें, लेकिन उनके करीब ही एक और टेंट पहले से लगा हुआ था। इसे देखकर वो सोचते हैं कि शायद कोई और ग्रुप भी यहाँ कैंपिंग करने आया है, जो अभी कहीं आसपास घूमने गया होगा। ये सोचकर वो भी अपना टेंट वहां लगा लेते हैं। फिर इवन रात को आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने यहाँ से थोड़ा दूर जाता है, जहाँ उसे एक बच्चे की टोपी मिलती है, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद किसी बच्चे ने फेंक दी होगी, तो वह इग्नोर कर देता है और वापस कैंप में आ जाता है। फिर शाम होते ही वह आग जलाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर न्यू ईयर पार्टी करने के लिए जर्मन और उसका भाई चुक एक बार में जाकर ड्रिंक करते हुए दो लड़कियों के साथ साथ बातें कर रहे होते हैं, और उसी दौरान चुक फोन से दोनों लड़कियों की फोटो लेता है, लेकिन उसकी यह हरकत देखकर जर्मन उसे वॉशरूम ले जाता है और वहां चुक से वह फोन लेकर तोड़ देता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगली बार ऐसा मत करना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं पिछली बार बहुत सालों तक जेल में रहा। ये कहकर जर्मन वहां से चला जाता है। अब असल में ये फोन किसका था, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब जैसे ही काउंटडाउन करके न्यू ईयर शुरू होता है, तब इवन और सैम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह इवन के जागने से पहले सैम उठ जाती है और उस दूसरे टेंट को चेक करने जाती है, क्योंकि अभी तक उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया था। इसके बाद इवन की आंख खुलती है और वह सैम को ढूंढने लगता है। तभी सैम आवाज लगाती है तो इवन भी वहां पहुंचता है और देखता है कि उस टेंट में सच में कोई नहीं है। आज उनका वापस घर लौटने का प्लान था, पर उनकी कार का टायर पंक्चर हो चुका था, इसीलिए इवन उसे चेंज करने में जुट जाता है। वहीं सैम जब अपना बचा हुआ सामान लेने जाती है, तभी सैम जोर से चिल्लाकर इवन को बुलाती है। इवन दौड़कर उसके पास जाता है और देखता है कि